नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल DS भारद्वाज ब्रजवासी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आइए आज हम आपको बता रहे हैं निर्जला एकादशी की व्रत कथा के बारे में। तो दोस्तों इससे पहले आगे हम आपको बताएं, हमारे इस YouTube चैनल DS भारद्वाज ब्रजवासी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और दोस्तों लाइक और शेयर अवश्य करें। तो दोस्तों आइए आज हम आपको बता रहे हैं निर्जला एकादशी की व्रत कथा के बारे में। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो एकादशी मैया की जय। भीमसेन व्यासी से कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि भाई मैं भगवान की शक्ति पूजा आदि को कर सकता हूँ, दान भी कर सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यासी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीम कहने लगे कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो वह मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट व्रत नामक अग्नि है, वाली नाम की अग्नि है, सो मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या मैं एक समय भी भोजन किए बिना रहना कठिन है। अतः मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री वेदव्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहु शास्त्र आदि बनाए हैं, जिसमें बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्ष की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और कांप कर कहने लगे, अब क्या करूं? मास में 2 व्रत तो मैं नहीं कर सकता, हाँ वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य करूंगा। अतः वर्ष में एक दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो कोई ऐसा व्रत बताइए। यह सुनकर व्यासी कहने लगे, वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला एकादशी है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मास से अधिक जल नहीं होना चाहिए। 6 मास से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा मदपान का रस हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्य से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण ना करें तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है, जिसे निर्जला कहते हैं। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान आदि करके ब्राह्मण को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सतपात ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर आप भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल पूरे 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते हैं, वरन भगवान के पार्षद उसे पुष्पक विमान में बैठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। और उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण
करना चाहिए और गौदान करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया। इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहा जाता है। निर्जला व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जल व्रत करता हूँ, दूसरे दिन भोजन करूँगा, मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूँगा, अतः आपकी कृपा से मेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा एक घड़ा वस्त्र से ढक करके स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। इस प्रकार से प्रार्थना करें, जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनके करोड़ पाप सोने के दान करने से फल मिलता है। करोड़ फल सोने के दान करने से फल मिलता है और करोड़ों पाप उसके तत्क्षणी नष्ट हो जाते हैं। जो इस दिन यज्ञ आदि करते हैं उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है, अर्थात वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चांडाल के समान हैं, वे अंत में नरक में जाते हैं। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया है वह चाहे ब्रह्मत्यारा हो या मदपान करता हो, चोरी की हो या गुरु के साथ द्वेष किया हो, मगर इस व्रत के प्रभाव से वह स्वर्ग में चला जाता है। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं उनके अग्रलिखित कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन करना चाहिए। जो क्या क्या कर्म है आपको बताते हैं। प्रथम भगवान का पूजन करना चाहिए, फिर गौदान करें, ब्राह्मणों को मिष्ठान व दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे कलश का घड़े का भी दान करना चाहिए। दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, उपाहन बोलते जूता आदि का दान भी करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उन्हें निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलो फिर एकादशी मैया की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया निर्जला एकादशी की व्रत कथा के बारे में। इस एकादशी को व्रत करने से इसके भगवान विष्णु की विशेष कृपा रहती है और इस दिन व्रत करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन विशेष जल का प्याऊ लगानी चाहिए, जल दान कर देना चाहिए और जितना भी अपने सामर्थ्य के अनुसार दान कर सकते हो उतना आप दान कर सकते हैं और इसमें विशेष जलदान कहा गया है। इसलिए इस एकादशी में जितना हो सके उतना दान करना चाहिए और व्रत रखना चाहिए और भगवान विष्णु के आशीर्वाद से उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वैसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। बोलो एकादशी मैया की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारे इस YouTube चैनल DS भारद्वाज ब्रजवासी चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें और लाइक और शेयर अवश्य करें। सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।